ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में काबूटो और ओरोचिमारू सुनाडे को अपनी डील के बारे में समझाकर चले जाते हैं, जिसके बाद जिराया और सुनाडे की मुलाकात होती है। सुनाडे की बेकार बातें सुनकर नरूटो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो और नरूटो की फाइट होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि नरूटो फाइनली अपने हाथ में राशिंगन लेकर सुनाडे की ओर बढ़ता है। अब आगे जब नरूटो अपने इस नए जुत्सु से सुनाडे पर हमला करने के लिए आता है, तो सुनाडे फिर से उसकी उंगली से जमीन पे जोर से वार करती है। तो उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरार बन जाता है और नरूटो हमला करने से पहले ही उसी दरार पर फंस जाता है। उसे वहाँ से बाहर निकालने में शिजुने उसकी मदद करती है। सुनाडे की एक ही उंगली से इतना सब कुछ हो गया। तो जिराया उसे देखकर सोचते हैं, क्या बात है, सुनाडे अभी भी उतनी ही ताकतवर है जितनी वो पहले थी। मुझे याद है एक बार उसने मुझे ऐसा मारा था कि मैं 100 मीटर दूर जाकर गिरा। सुनाडे नरूटो के हाथों में इस न्यू जुत्सु को देखकर सोचती है, यकीन करना मुश्किल है मेरे लिए, ये जुत्सु तो फोर्ड होकागे का है। इस बेवकूफ ने इस जुत्सु को कैसे कर लिया? सुनाडे जिराया को बोलती है, जिराया क्या तुमने इस बेवकूफ को राशिंगन सिखाया? जिसमें नरूटो पूछता है, क्या इसका नाम राशिंगन है? जिसमें जिराया सेंसेई कहते हैं, बेशक सुनाडे, आखिर मैं इसका टीचर हूँ। जिसमें लेडी सुनाडे कहती है, सिर्फ तुम और फोर्ड होकागे ही इस जुत्सु को कर सकते हो, इस बच्चे को सिखाने का क्या फायदा, ये इसे सही तरीके से कभी नहीं कर पाएगा। सुनाडे की बातें सुनकर नरूटो बोलता है, मैं इसमें माहिर बन के दिखाऊंगा, सुना तुमने, बस मुझे 3 दिन दो, फिर मैं तुम्हारे सामने इस जुत्सु को करके दिखाऊंगा। जिसमें लेडी सुनाडे कहती है, कभी कभार इस दिमाग का इस्तेमाल करके बातें कहा करो, इसे करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जिसमें नरूटो कहता है, मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता, यही मेरा निंजा वे है। जिसमें लेडी सुनाडे कहती है, ठीक है तो मैं शर्त लगाती हूँ, अगर 3 दिन नहीं 1 हफ्ते में भी तुम इस जुत्सु में माहिर बन जाओगे तो मैं इस बात को मान लूंगी कि तुम्हारे अंदर होकागे बनने की काबिलियत है, और इसके साथ मेरा ये नेकलेस तुम्हारा हुआ। जिसमें शिजुने कहती है, लेडी सुनाटे आप ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जिसमें नरूटो कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इस नेकलेस को अपने पास रख सकती हो। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, नरूटो गधे का के ये नेकलेस फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का है। जिसमें नरूटो कहता है, क्या सच में? तो फिर शर्त पक्की समझो। तभी सुनाडे बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में राशिंगन कंप्लीट नहीं कर पाए, तुम्हारा वो होकागे बनने का सपना, उसे उसी वक्त तुम्हें छोड़ना होगा, और साथ में तुम्हारा ये पर्स हमेशा के लिए मेरा होगा। जिसमें नरूटो कहता है, हे रुको, ये तो मेरी जेब में था, तुमने इसे यहाँ से कैसे निकाला? तभी शिजुने उसके पास जाकर बोलती है, लेडी सुनाडे आपको इस नेकलेस को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सुनाडे पूरी कॉन्फिडेंस में है कि नरूटो 1 हफ्ते में राशिंगन को कभी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ घंटों बाद जब नरूटो अपने होटल रूम में सो रहा होता है, तब अचानक उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो वो दरवाजा खोलते ही बाहर खड़ी होती है शिजुने। शिजुने बोलती है कि वो नरूटो के साथ बात करना चाहती है, पर नरूटो अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। वो आज की रात अच्छे से सोना चाहता है ताकि कल जल्दी उठकर वो ट्रेनिंग करने जा सके। लेकिन तभी शिजुने रूम के अंदर आकर बोलती है, दरअसल ये है कि तुम्हें उस नेकलेस को नहीं लेना चाहिए। जिसमें नरूटो कहता है, देखो ये बात तुम्हें मुझे नहीं उस बुढ़िया को कहनी चाहिए, क्योंकि ये शर्त उसने लगाई है। जिसमें शिजुने कहती है, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो, वो पहले ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था कि जब वो बहुत दयालु हुआ करती थी और विलेज के प्रति वफादार भी थी, लेकिन उस दिन के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। जिसमें नरूटो पूछता है, कौन से दिन? तो उसके बाद शिजुने सुनाडे की बैक स्टोरी नरूटो को सुनाती है। बहुत समय पहले एक दिन सुनाडे के छोटे भाई मावाकी का जन्मदिन था, तो इसीलिए सुनाडे उसे एक गिफ्ट देती है। अभी मावाकी इसे लेकर बोलता है, देखो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें गिफ्ट देना पड़े, मैं एक निंजा बन चुका हूँ। जिसमें सुनाडे कहती है, तुम चाहे जो भी बनो, तुम रहोगे तो मेरे छोटे भाई, लेकिन वो सब छोड़ो, पहले इसे खोल कर देखो। जब मावाकी इसे खोल कर देखता है तो वो देखता है कि इसमें वही नेकलेस होता है। इसमें मावाकी कहता है, दीदी क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? जिसमें सुनाडे कहती है, बिल्कुल ये हमारे दादाजी लॉर्ड फर्स्ट होकागे का नेकलेस है। यह सुनने के बाद मावाकी खुशी के मारे अपने बहन के गले लग जाता है। सुनाडे कहती है, मावाकी इस कीमती नेकलेस का हमेशा ध्यान रखना। इसमें मावाकी कहता है, हाँ मैं रखूंगा, और सिर्फ इस नेकलेस का ही नहीं बल्कि हमारे दादाजी का बनाया इस पूरे विलेज का ध्यान रखूंगा, और एक दिन मैं उनकी तरह होकागे बनकर ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा सपना है। जब सुनाडे मावाकी के मुँह से ये बात सुनती है तो उसे अपना हेडबैंड निकालकर अपना सर दिखाने के लिए कहती है। मावाकी अपना सर सुनाडे को दिखाते ही वो वहाँ पर एक किस कर देती है। वैसे उस समय पूरी दुनिया में निंजा वॉर चल रहा था, तो उसी दौरान सुनाडे को खबर मिलती है कि उसका छोटा भाई मावाकी दुश्मन के हाथों मारा जा चुका है। और जब सुनाडे लाश देखने जाती है तो वहाँ पर जिराया और ओरोचिमारू भी होता है। अपने भाई की लाश देखने से पहले जिराया उसे बोलता है, सुनाडे मेरी बात सुनो, तुम वहाँ मत जाओ, वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। इसमें ओरोचिमारू कहता है, जिराया ने सही कहा, सच कहो तो तुम अपने भाई के लाश को पहचान भी नहीं पाओगी।
और अभी ये लो, ये उसके गले में था। और उसके अगले दिन उस अपने भाई की समाधि बनाने के बाद वो उस नेकलेस को खुद पहन लेती है। नावाकी ने उस वक्त जो भी कहा था उन बातों का भी कोई भी मतलब नहीं रहा। इस युद्ध के समय विलेज के बहुत सारे निंजा दुश्मनों के हाथों मर रहे थे। इसी वजह से लॉर्ड थर्ड होकागे विलेज के अंदर एक जरूरी मीटिंग रखते हैं। तो वहाँ उस वक्त विलेज के सारे निंजास वहाँ पर मौजूद होते हैं। उस मीटिंग में सुनाडे सबको एक प्रस्ताव देती है। वो बोलती है कि युद्ध के समय हर ग्रुप के अंदर 4 लोग होने चाहिए और उन 4 लोगों में से एक सदस्य मेडिकल जुत्सु में माहिर होनी चाहिए, ताकि अगर उनके साथी हमले से जख्मी हो जाए तो वो मेडिकल निंजा उन्हें ठीक कर सके। सुनाडे के इस प्रस्ताव से वहाँ पर खड़े सभी निंजास में से सिर्फ एक निंजा जिसका नाम डैन है वो सहमत होता है। तो इसीलिए लॉर्ड होकागे सुनाडे की इस बात को मान लेते हैं। तो इसके बाद से ही डैन और सुनाडे के बीच में एक गहरी दोस्ती हो जाती है और कुछ समय बाद वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जिस तरह से नावाकी विलेज को देखता था, केन के विलेज के देखने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था और साथ में वो भी एक होकागे बनकर विलेज की हमेशा रक्षा करना चाहता था। तो इसी वजह से सुनाडे वो नेकलेस डैन को पहना देती है और अपने भाई की तरह उसके माथे पे भी एक किस करती है। लेकिन उसी दिन रात को दुश्मन के हमले की वजह से बैन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी सुनाडे अपने हीलिंग जुत्सु से उसके पेट पर लगे उस घाव को हील करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं। जख्म बहुत ज्यादा गहरा होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद सुनाडे अपना सब कुछ खो देती है। सुनाडे के हाथों पर लगे डैन को खून को देखकर अचानक वो कांपने लगती है और उसी दिन के बाद से उन्हें हीमोफोबिया हो जाता है और वो पूरी तरह से बदल जाती है। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। उनकी कहानी सुनाने के बाद शिजुने नारुतो को कहती है उनका वो नेकलेस श्रापित है, उनके अलावा ये जिसने भी पहना उसी दिन उनकी मौत हो गई। शिजुने से ये सुनने के बाद नारुतो बाहर ट्रेनिंग करने चला जाता है। उसके कुछ घंटे बाद सुनाडे और शिजुने बार के अंदर होते हैं, लेकिन अचानक से जिराया वहाँ आकर शिजुने को बोलते हैं, शिजुने क्या तुम हम दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हो? हमें एक साथ ड्रिंक करे सालों बीत गए। जिसमें शिजुने कहती है हाँ क्यों नहीं। शिजुने वहाँ से चली जाती है और सुनाडे और जिराया एक साथ शराब पीते हैं। तो पीते वक्त सबसे पहले जिराया बोलते हैं वो नेकलेस अभी भी तुम्हारे पास है, पर मुझे लगा था कि तुम उसे भी जुए में लगा चुकी होगी। वैसे क्या तुम उसके बारे में ही अभी सोच रही हो सुनाडे? जिसमें सुनाडे कहती हैं किसके बारे में? जिसमें जिराया से कहते हैं नारुतो और किसके बारे में? पर चलो छोड़ो सुनाडे, मुझे एक बात बताओ और सच बताना प्लीज, ओरोचिमारू ने तुमसे क्या कहा था? सुनाडे कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लो। जिसमें सुनाडे कहती हैं मुझे जो करना है वो मैंने कब का सोच लिया है। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और ओरोचिमारू के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन अगर तुम उसके कहे हुए रास्तों पे चलोगी तो भले ही तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो बताना है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करना ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए